हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की स्टूडियो में आपके तैयारी से रिलेटेड क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाले हैं। केवल इनको तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले गए तो आपका 3 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा और ये 3 नंबर का हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और आज की स्टूडियो में इसको बड़ी ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको याद भी कराऊंगा। ये नहीं कि आपको लेकर इसको रटना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ट्रिक के साथ एकदम समझाते हुए याद कराऊंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोयम है आपका डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोयम तो आपने पढ़ा ही होगा कि द डस्ट ऑफ द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो ये पोयम नहीं है, पोयम का जो सार होता है, जो पोयम में बातें कही गई होती हैं, पोयम में जिस चीज से लोग इंस्पायर होते हैं उसी चीज को एक रूप में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, और इसी सेंट्रल आइडिया को आज की स्टोरी में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका सेंट्रल आइडिया है कि द पोयम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सोज हाउ स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड, यानी कि दर्शाता है कि हाउ मतलब कैसे, स्मॉल इंसिडेंट मतलब छोटी छोटी घटनाएं, इन नेचर यानी कि प्रकृति में, कैन चेंज आवर मूड हमारे मूड को बदल सकती है। मतलब कि ये पोयम दर्शाता है कि छोटी छोटी प्रकृति में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कारण हमारा मूड चेंज हो जाता है। जैसे बरसात थोड़ा सा भी होने लगता है तो एकदम कपड़ा वपड़ा खुल के आराम से जाते हैं हम लोग नहाने, तो वो मूड को आपको चेंज कर देता था। मतलब अभी जो आप काम करो उससे आपका हट कर मूड अलग जगह चला जाता था। वो नेचर में छोटी छोटी चेंजेस ना हमारे मूड को बदल देती है। वही चीज़ इस पोयम में बताई गई है। एंड थॉट्स, और हमारे विचार को भी बदल देती है। ठीक है, द पोएट वाज सैड, यानी कि पोएट जो था दुखी मन से ऐसे बैठा हुआ था। ठीक है, तो पोएट जब दुख मन से बैठा हुआ था, एंड होपलेस यानी कि निराशा सहित दुखी मन से बैठा हुआ था। बट लेकिन वेन अ क्रो, लेकिन जब भी वहीं पर एक क्रो यानी कि एक कौआ सूक डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। तो लेकिन वहीं पर एक कौआ जो कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण जो है हेमलॉक ट्री से गिराता है। सूक मतलब गिराना, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ से, ऑन हिम उसके ऊपर, हीज मूड बिकम जॉयफुल, और जब ही गिरता है तो ओहो उसका मूड जॉयफुल हो जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। अब बताओ बर्फ़ के कण आपके शरीर पर ऐसे गिरेंगे तो आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। तो यही चीज़ पोएट के साथ भी हो रहा है कि जैसे ही कौआ बर्फ़ के कण गिराता है तो उसका मन आनंदित हो जाता है। आनंदित होने के बाद क्या होता है, इट टीचेस अस दैट अ लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी। इट टीचेस अस यानी कि यह हमें बताता है, यह चीज़ें हमें बताती है दैट की लिटिल थिंग्स यानी कि छोटी छोटी चीज़ें इन लाइफ यानी कि हमारे ज़िंदगी में कैन ब्रिंग अ ग्रेट पॉजिटिविटी यानी कि हमारे लिए बड़ी सकारात्मकता ला सकती है। ठीक है, तो ये पोयम बस इसी टॉपिक पर है कि मतलब कि हमारी नेचर में एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घटित हो जाती है जो हमारे मूड को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। अब आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन आता है तो आपके मन को कितनी प्रशंसा मिलती है। जब भी हवाएं तेज चलने लगती है आपका मन कितना खुश होने लगता है। जब भी आंधी आती है तब देखते होंगे आम उम गिरता है तो खुशी ना मिलता है। हाँ, तो ये देख लो, यही पोयम है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण। ठीक, तो इस पोयम का ये रहा आपका पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया। और इस सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं है। सबसे पहली बात देखो, आपको याद करने में रटना कुछ नहीं है। सबसे पहले बात आप तो जानते ही होंगे कि इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी हैं। ठीक है, अब वो क्या थे, वो कह रहे हैं कि हमारे नेचर में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हो जाती है ना कि जो हमारे मूड को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। एक बार हुआ क्या कि वो एकदम दुखी मन से बैठे हुए थे, अब बैठे हुए ऐसे बैठे थे, तब तक हुआ क्या कि एक कौवा रास्ते से गुजर रहा था।
वो हेमलक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ पर बैठा और ऐसे झकझोर दिया। अब उनके ऊपर बर्फ़ के कण गिरे तो उनका मन प्रसन्नसित होने लगा, यानी कि खुशी मन होने लगा। और यही वो बताया कि ये छोटी छोटी घटनाएं किस तरीके से हमारे मन को बदल देती है। यही चीज़ तो है इस पोयम में और इस सेंट्रल आइडिया में। दूसरा कष्ट तो नहीं है और दूसरा कष्ट तो हमने बताया नहीं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम इतना बढ़िया से बताया नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा, इसमें ढुक गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना कि यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई होती है। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अगले टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, इसका अगला चैप्टर का सेंट्रल आइडिया चाहिए या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट में एक बारी बता देना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।